अस्सलाम वालेकुम। हमारा दिल नावल की किस्त नंबर 9 लेकर मैं आप लोगों के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरे नावल की हर वीडियो टाइम से मिलती रहे। तो शुरू करते हैं नावल। आज हूर और इसकी दोस्त इरम कुछ शॉपिंग करने के लिए मॉल में आई हुई थी। इरम और हूर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती रही थी। इरम के पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था। वो एक अमीर तबके से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन इरम ने हूर जैसी सादा और अच्छी लड़की को देखते ही इससे दोस्ती कर ली। इरम एक अमीर बाप की बेटी थी, लेकिन गुरूर नाम की इसके अंदर कोई चीज़ नहीं थी। वो अल्लाह से डरने वाली और सबका ख्याल रखने वाली लड़की थी। यही वजह थी कि बहुत जल्द इसकी और हूर की दोस्ती हो गई, और वो दोस्ती सिर्फ यूनिवर्सिटी तक नहीं बल्कि आज तक कायम है। वो अक्सर हूर के घर आती जाती रहती थी। इरम जब भी हूर से मिलने आती थी इसके लिए कुछ ना कुछ लाजमी लाती थी। आज हूर जब ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी तभी इरम इसके घर आती है और ज़बरदस्ती हूर को ऑफिस से छुट्टी करवाकर अपने साथ शॉपिंग पर ले गई। इरम के भाई की शादी थी जिसकी वजह से इसे शॉपिंग करनी थी। इसने हूर को भी इनवाइट किया था और वो अच्छे से जानती थी हूर किसी न किसी बहाने से इनकार कर देगी, इसलिए वो अपनी शॉपिंग के साथ आज हूर की भी शॉपिंग करने का इरादा रखती थी। लेकिन ये बात हूर नहीं जानती थी। इरम ने हर मुश्किल में हमेशा हूर का साथ दिया था, इसीलिए आज इसने ऑफिस से छुट्टी कर ली थी। आरम अफंदी के नंबर पर इसने मैसेज छोड़ दिया था। वो लोग शॉपिंग करने आई हुई थी। 2 घंटे हो गए थे इनको शॉपिंग करते हुए। इरम ने इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी, हूर के मना करने के बावजूद भी अपने साथ साथ हूर की भी सेम चीज़ें लेती जा रही थी। एक दुकान से गुजरते हुए एक ब्लैक कलर की लॉन्ग फ्रॉक पर हूर की नज़र पड़ी। वो फ्रॉक इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हूर की नज़रें इस पर ठहर सी गई थी। इरम कॉल पर अपने भाई से बातें करते करते आगे निकल गई, लेकिन हूर इस फ्रॉक को ही तकते जा रही थी। शहरयार जो आज सहर खान के साथ अपनी शॉपिंग करने के लिए आया हुआ था, इसकी नज़र अचानक हूर पर पड़ती है तो उसको देखते ही रह जाता है। हूर ने आज सफ़ेद अबाई के साथ मेहरून कलर का स्कार्फ लिया हुआ था, जिससे इसकी गोरी रंगत बहुत धमक रही थी। या शायद शहरयार को ही ऐसा महसूस हो रहा था। शहरयार हूर की नज़रों के ताक़ुब में देखता है तो वो एक ब्लैक कलर की खूबसूरत फ़्रॉक थी जिसे हूर हसरत भरी नज़रों से देख रही थी। ना जाने शहरयार को हूर का यूं हसरत भरी नज़रों से एक मामूली सी फ़्रॉक को देखना अच्छा नहीं लगा। साहर खान जो एक ज़रूरी कॉल छोड़ने की वजह से पीछे ही रह गया था, वो शहरयार के पास आता है, लेकिन शहरयार तो हूर को दीवाना वार तकते जा रहा था। तू नींद सा मेरी आंखों में उतरे, मैं ख्वाब सा तुझे बार बार देखूं। सहर पहले शहरयार को और फिर दूर खड़ी 18-20 साल लड़की को देखता है। क्या बात है शहजादे? सहर शहरयार के कंधे पर थपकी देते हुए बोला तो शहरयार को होश आता है। कुछ नहीं यार, चलें फिर शॉपिंग करने। हाँ चलो। शहरयार हूर को एक नज़र देखकर और फ़्रॉक को देखकर सहर के साथ शॉपिंग करने ऊपर वाले फ्लोर पर चला गया। इरम जो कॉल बंद करते हुए इसने पीछे देखा तो हूर कहीं नहीं थी। अरे हूर की बच्ची कहाँ पे रह गई? वो वापस इसको देखते हुए आ रही थी जब हूर एक दुकान के आगे खड़ी नज़र आई। हूर तुम यहाँ पर खड़ी हो? सॉरी यार, हूर इरम से बोली। क्या हुआ, क्या देख रही थी? इरम दुकान के अंदर एक नज़र मारकर हूर को देखकर बोली। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही वो फ़्रॉक देख रही थी, कितनी प्यारी लग रही है ना। हूर पर जोश होते हुए इरम को वो फ़्रॉक दिखाने लगी।
ब्लैक कलर की फ्रॉक को देखते ही इरम बोली, सो प्रीटी, वैसे तुम पर बहुत खूबसूरत लगेगी। इरम हूर के कंधे पर अपनी थोड़ी रखते हुए मोहब्बत से बोली, नहीं यार, मैंने नहीं लेनी, मुझे बस वैसे ही अच्छी लगी देखने में, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक कलर पसंद नहीं है। हूर आगे बढ़ते हुए कहती है, ओए, तुम्हें कब से ब्लैक कलर पसंद नहीं है? इरम हैरत से हूर की तरफ देखती है, जो नज़रें चुरा गई थी। ब्लैक कलर तो हूर का पसंदीदा कलर था। बस यार, कभी कभी अपनी पसंद भी छोड़नी पड़ जाती है। हूर आस्था से बोलती हुई इरम को साथ लिए आगे बढ़ गई। हूर ने दरअसल ये बात इसलिए कही थी कि वो नहीं चाहती थी कि इरम इसको फ़्राक लेके दे। अगर हूर ऐसा ना कहती तो इरम ने ज़बरदस्ती इसको फ़्राक ले देनी थी, लेकिन हूर की इज़्ज़त नफ्स गवारा नहीं करती थी कि वो किसी से चीज़ें लेकर पहने। यासर ने पिछले 2 दिन से छीदे को हूर की तस्वीर भेज रखी थी। हूर की तस्वीर लेना इसके लिए बहुत मुश्किल काम था, लेकिन जब पैसा पास हो तो फिर कुछ भी मुमकिन हो सकता है। 2 दिन गुजरकर आज तीसरा दिन था, पर छीदे ने इसे अभी तक कोई खबर नहीं दी थी। यासर फ़ोन निकालते हुए काल मिलाता है, छीदे, तुझे जो मैंने काम बोला था तू कब तक करेगा? तुम नहीं जानते मेरा एक एक पल कैसे गुजर रहा है। यासर साहब, आपका काम हो जाएगा, परेशान नहीं हो। असल में मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं इसको लेकर हॉस्पिटल में आया हुआ हूँ और वो एडमिट है। जैसे ही हम लोग घर जाएंगे आपका काम हो जाएगा, बेफिक्र रहें। छीदे ने कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। फ़ोन के पार छीदा अपनी बड़ी बड़ी मूँछों को ताव देते हुए गरूर से बोला, देख छीदे, मेरे साथ कोई गेम ना करना, पैसे की फ़िक्र नहीं करना, पैसा जितना तो बोलेगा मैं तुम्हें दूंगा। तेरी बीवी का इलाज भी मेरे ज़िम्मे, लेकिन मुझे वो लड़की किसी भी हाल में चाहिए बस। साहब जी, फ़िक्र नहीं करो, मुझे 3-4 दिन का टाइम दे दो, वो लड़की आपके कदमों में होगी। ठीक है, जल्द से जल्द इसको मेरे पास लेकर आओ। यासर फ़ोन बंद करते हुए फ़ोन को बेड पर फेंकते हुए अलमारी से अपने कपड़े लेते हुए फ्रेश होने के लिए वॉशरूम का रुख करता है। यासर एक अमीर बाप का बेटा था। इसके बाप का एक सुपर स्टोर था और यासर अपने बाप का इकलौता बेटा था। इनकी आमदन अच्छी खासी थी, जिस वजह से यासर के पास भी रुपये की रेल पेल थी। इसके पास पैसे की कमी नहीं थी और इसके बाप ने कभी इससे पूछा भी नहीं था कि वो इतना रुपया कहाँ पर ज़ाया कर रहा है। इसका कहना था, जो कुछ भी है यासर का ही है। यहीं पर तो वालिदैन गलती कर जाते हैं कि अपने बच्चों को शुरू में समझाते नहीं हैं और जब बच्चे बिगड़ जाते हैं, बात बात पर वालिदैन की बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं, तब पछतावा होता है। तब पछताने से क्या फ़ायदा? अगर स्टार्ट में ही बच्चे को इसकी गलती पर टोक दिया जाए तो वो बच्चा दोबारा गलती नहीं करता। लेकिन अक्सर वालिदैन अपनी इकलौती औलाद समझकर इसकी हर गलती को दरगुजर कर देते हैं, जो बाद में इनके लिए बहुत बड़ा तूफ़ान लेकर आती है, जैसे यासर का वालिद कर रहा था। जब से आरम अफंदी ने हूर को बोला था कि इसको ऑफिस की गाड़ी पिक एंड ड्रॉप करेगी, तब से ही हूर ऑफिस की गाड़ी में ही ऑफिस आती और घर जाती थी। आरम अफंदी ने शहरयार और सारम दोनों को भी ये बात बता दी थी। आरम अफंदी का कहना था यह हूर की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी था। अगर शहरयार को हूर की कहानी का पता न होता तो शायद वो कोई बात करता, लेकिन जब से हूर की कहानी इसको पता चली थी, वो तब से हूर के बारे में कोई बात नहीं करता था। हूर जैसे ही ऑफिस में आती है तो शहरयार की गाड़ी भी ऑफिस के सामने आकर रुकी।
और जल्दी जल्दी ऑफिस के अंदर दाखिल होने लगती है कि तभी शहरयार भी गाड़ी से उतरते हुए ऑफिस में दाखिल होता। जल्दी के चक्कर में दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। हूर के हाथ में पकड़ी तमाम फाइलें ज़मीन पर गिर गई थी। क्या है, देख के नहीं चल सकते हो? हूर बिना ऊपर देखे बोलना शुरू हो चुकी थी। मैं तो देख कर चल सकता हूँ मिस हूर, आपकी तो दो मोटी मोटी आंखें हैं ना, तो आप देख कर चल ही सकती हैं ना। शहरयार भगो कर हूर को तंज मारता है। ज़मीन पर गिरी फाइलें उठाती हूर शहरयार की आवाज़ सुनकर हर बड़ी में फाइलें इकट्ठी करती हुई सीधी खड़ी हो जाती है। सॉरी सर, मैंने देखा नहीं था, हूर शर्मिंदगी से बोली। यही तो बात है, आप देखती ही नहीं। शहरयार हूर को नज़रों के सार में रखे हुए बेखुदी में बोला। क्या मतलब सर? हूर शहरयार की बात को समझ ही नहीं पाई थी। हूर शहरयार से 2 कदम दूर खड़ी थी। शहरयार से उठती ब्रांडेड परफ्यूम की खुशबू हूर को अपने हवासों पर सवार होती हुई महसूस हो रही थी। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी। ना जाने जब भी शहरयार इसके सामने होता था, हूर का दिल अजीब से अंदाज में धड़कना शुरू हो जाता था। कोई मतलब नहीं है, जाएं आप, जाके काम करें। शहरयार अपनी आंखों से ग्लासेस हटाता हुआ हूर को हुक्म देता है और हूर बिना कोई जवाब दिए अपने केबिन का रुख करती है। जैसे ही शहरयार ऑफिस में आता है, तमाम वर्कर उठकर इसको सलाम करते हैं। वो सबको सर हिलाकर जवाब देते हुए सीधा अपने केबिन की तरफ बढ़ जाता है। शहरयार ने कभी भी किसी को इतनी अहमियत नहीं दी थी कि वो इससे कोई बात कर सके। पूरे ऑफिस में आरम अफंदी सारम से ज़्यादा वर्कर शहरयार से डरते थे, क्योंकि अगर शहरयार ना बोले तो बड़ी बात पर भी नहीं बोलता था, लेकिन अगर इसको गुस्सा आ जाता था तो वो छोटी सी बात को भी बहुत बड़ा इशू बना लेता था। यही वजह थी कि हर वर्कर इससे संभल कर रहता था और अपना काम बड़ी ईमानदारी और जिम्मेदारी से पूरा करते थे सब। शहरयार को अपने केबिन में बैठे हुए 10 मिनट ही गुजरे थे जब नॉक करते हुए हूर आती है। यस कमिंग। शहरयार लैपटॉप पर हनूस उंगलियां चलाते हुए बोलता है। नज़रें अभी भी लैपटॉप पर ही थी जब हूर बोलती, सर ये फ़ाइल कंप्लीट हो गई है। वो एक ब्लू कलर की फ़ाइल टेबल पर रखते हुए शहरयार से बोली। ओके ठीक है, मैं इसको बाद में देखता हूँ। शहरयार एक नज़र हूर को देख नज़रें दोबारा लैपटॉप पर जमा गया। ओके सर, मैं जाऊँ? हूर जाने को मुड़ने लगी जब शहरयार की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। नहीं। शहरयार का यक लफ्ज़ी जवाब आता है। पर क्यों सर? मुझे दूसरी फाइल पर काम करना है। हूर को समझ में नहीं आया शहरयार इसे क्यों रोक रहा। मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आओ, हुक्म आया। सॉरी सर, क्या कहा? हूर को लगा जैसे इसे सुनने में गलती लगी। मैंने कहा मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर लाएं मिस हूर। शहरयार लैपटॉप बंद करते हुए फुर्सत से हूर को देख कर बोला। ये मेरा काम नहीं है सर, हूर ये कहते हुए बाहर जाने लगी। आप मेरे अंडर काम करती हैं तो आप पर लाजम है मेरी हर बात मानना मिस हूर। कॉफ़ी गरम गरम पसंद है मुझे, जाएं अब। ऐसा बोल वो हूर की लाई हुई फाइल खोल लेता है। हूर पैर पटखते हुए कॉफ़ी बनाने के लिए निकल गई। हूर के जाते ही शहरयार के लबों पर जानदार मुस्कुराहट उभरी।
अबाम आज सारा से मिलने इसके फ्लैट पर आया हुआ था। सारा के वालिदैन दूसरे शहर में रहते थे। सारा कराची में जॉब के सिलसिले में रहती थी। वो एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती थी। सैलरी भी इसकी अच्छी खासी थी जो वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने में सर्फ कर देती थी। इसने कभी भी अपनी सैलरी अपने घर वालों को नहीं भेजी थी, ना इसके घर वालों ने कभी इससे पूछा था, क्योंकि वो एक खुदसर और ज़िद्दी लड़की थी जिसे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मनमानी करनी और अपनी खुशियाँ अजीज़ थी। अबाम इस वक्त सारा की गोद में सर रखे हुए इसके बेडरूम में लेटा हुआ था और सारा एक हाथ से इसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। बाम डार्लिंग, ये दूरियां कब ख़त्म होंगी? सारा बाम के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए बोली। चेहरा जितना ही खूबसूरत था, दिल इतना ही काला था बाम का। बस मेरी जान, कुछ देर की बात है, फिर ये दूरियां ख़त्म हो जाएंगी। फिर आप होंगी और मैं होऊंगा और हमारा प्यार होगा। अबाम सारा के हाथों को अपने लबों के करीब ले जाते हुए प्यार से बोला। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं जोया के बाप के ऑफिस में भी जाना शुरू कर दूँ, वहाँ पर भी तो देखूँ वहाँ क्या सूरत हाल है। आस्ता आस्ता सब कुछ अपने नाम करने की कोशिश करता आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अपने नाम करवाने की कोशिश करता हूँ। रहा सवाल इस बुड्ढे का, तो इसको मारना कौन सा मुश्किल काम है। बस ये जायदाद मेरे हिस्से में आ गई तो इस बुड्ढे और इसकी नक चढ़ी बेटी को मैं एक दिन में ही टपका दूंगा। अबाम गुस्से से आंखें लाल किए आने वाले वक्त का सोच रहा था। लेकिन वो नहीं जानता था एक इरादा हम ज़मीन पर बैठे लोग करते हैं और एक इरादा वो ऊपर आसमानों पर बैठा वो रब करता है। वो जिसे चाहे ज़िंदगी दे, जिसे चाहे मौत दे। बेशक एक पल को तो सारा को भी अबाम से डर लगा था, लेकिन फिर वो इसके करीब होते हुए इसके गले में बाहें डालकर बोली, बाम जान, जो भी करना है जल्दी करो, मुझसे अब आपसे दूर नहीं रहा जाता। मुझे तो ये सोचकर रात भर नींद नहीं आती कि वो चुड़ैल तुम्हारे पहलू में सो रही है और मैं यहाँ अकेली हूँ। वो आंखों में मनसूई आंसू लाते हुए अबाम को अपने और करीब कर गई। नावल जारी है। लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। सब मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yeah, it's not good.